पाप का बोझ। प्रांत की कुनकुनी धूप चारों ओर फैल चुकी थी। दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह चल रहा था। मौसम में अच्छी खासी ठंडक घुल चुकी थी। मैंने नाश्ता किया और बाहर कुर्सी निकलवाकर आराम से अखबार पढ़ने लगा। अखबार की तारीख पर जैसी ही मेरी दृष्टि गई, न जाने क्यों उस तारीख को देखकर मैं सहम सा गया। तारीख भी कैसी कैसी होती है, प्रत्येक माह में आती है, लेकिन साथ ही हमारा इतना कुछ जा चुका होता है। केवल शेष रह जाती है मीठी कड़ू स्मृतियाँ। दीपक कार्यालय जाने के लिए निकल रहा था। उसकी पत्नी उसे स्नेह से देख रही थी। दीपक जाते जाते मुझसे कह कर गया, अच्छा पापा, बाय बाय। बाय बेटा, मैंने कहा और वह कार्यालय के लिए निकल गया। अंदर से मेघा का स्वर आ रहा था। वह छोटे छोटे काम में मिनमेक निकालकर बहू को या नौकरानी को डांटने का बहाना ही खोजती रहती है, लेकिन मुझे मालूम है वह मन ही मन अपने पुत्र और बहू दोनों से कितना प्रेम करती है। मैंने समाचार पत्र को पढ़कर एक ओर रखा कि सामने के दरवाजे से मेघा हाथ में सब्जी लाने का झोला लिए मेरे पास आ खड़ी हुई। मैंने ऐनक को एक ओर रखकर उसे देखा और पूछा, बाजार जा रही हो? तुम्हें मालूम तो है, उसने कहा। हरी मटर और गाजर लेती आना। मैंने उससे कहा, मुझे मालूम है तुम्हें क्या पसंद है, कहकर वह दरवाजे से बाहर निकल गई। अंदर बहुत स्वीटी काम में लगी थी। उसको वैसे इन दिनों अधिक काम करना नहीं चाहिए, किंतु वह मानती कहाँ है, दिन भर काम में लगी रहती है। किसी काम से स्वीटी बाहर आई, मुझे अकेला बैठा देखकर कहने लगी, बाबूजी चाय पियेंगे? बना लाओ, पी लेंगे। तुम भी यहीं बैठकर चाय पीना। मैंने कहा, ठीक है बाबूजी, कहकर स्वीटी चाय बनाने के लिए अंदर चली गई। उसे देखकर अतीत की ढेर सी स्मृतियाँ मन में ताज़ा हो उठी। जब मुन्ना पेट में था तब मैं मेघा को हमेशा कम काम करने की सलाह देता था, लेकिन वह भी दिन भर काम में लगी रहती थी। कभी होने वाले मुन्ने के लिए स्वेटर, कभी पाव के मोजे, कभी छोटे छोटे बिस्तर वगैरह, न जाने क्या क्या। खिलौने भी खरीद कर रख लिए थे। वह कैसे मधुर क्षण थे जब हम दोनों प्रकृति के उस अद्भुत करिश्मे को देखने की प्रतीक्षा में एक एक पल गिन रहे थे। और आखिर एक दिन मेघा का कार्यालय में फोन आया कि वह ठीक अनुभव नहीं कर रहे हैं। मैंने तुरंत छुट्टी ली और सीधा घर पहुंचा। वहां से हम अस्पताल की ओर चल दिए थे। मेघा मेरे परेशान चेहरे को देखकर अपनी पीड़ा को भूलकर मुझे ही बार बार समझाने का प्रयास कर रही थी। विवाह के लगभग 6-7 वर्ष पश्चात मान मनौती एवं औषधियों के बाद घर में एक मेहमान आने के कारण मेरा उत्सुक और चिंतित होना स्वाभाविक था। मैं अनुभव कर रहा था कि मेघा के कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। उसकी इस तरह की असहनीय पीड़ा मुझसे देखते नहीं बन रही थी। पल भर में चेहरा पीला हो जाता और पल भर में वह सामान्य हो जाता। मैंने शीघ्र ही सामने दिखाई पड़ रहे अस्पताल के बाहर टैक्सी को रुकवा दिया। मेरे ध्यान को स्वीटी ने तोड़ा। बाबूजी कहाँ खो गए थे? अरे बहू, तुम चाय ले आई? जी हाँ, पता नहीं आप कहाँ मग्न थे। बहू, इस उम्र में अतीत की याद ही है जो शेष रहती है। मैंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बाबूजी मुझे मालूम है आपने कड़ा परिश्रम किया है, तब कहीं आज यह परिवार स्थायित्व पा सका है। सच कहती हो बहू, कभी कभी समय के धारों में लगता है समूल व्यक्तित्व ही बह जाएगा और कभी कभी लगता है इतने आधी तूफान के बाद भी हम कैसे जीवित रहकर अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। सच बहू, ईश्वर बहुत बड़ी परीक्षाएं लेता है। मैंने कहा, बाबूजी जो इन परीक्षाओं से जूझकर आगे बढ़ जाए वह अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। स्वीटी ने कहा, ठीक कह रही हो, चलो चाय पी ले, वह ठंडी हो रही है। जी बाबूजी, कहकर हम दोनों ने चाय पी। हमारे मध्य गहरा सन्नाटा व्याप्त था। चाय पीकर बहू ने कप प्लेट उठाई और
अंदर जाने को मुड़ी तो मैंने कहा, स्वीटी बेटी, एक बात कहूँ तो मानोगी ना? कहिए बाबूजी। जाते जाते स्वीटी ने रुक कर कहा, बेटी ऐसी अवस्था में अधिक काम मत किया करो। जी बाबूजी, कहकर स्वीटी अंदर चली गई। धूप थोड़ी तेज हो चुकी थी। मैंने कुर्सी खींचकर सहतूत के नीचे कर ली। थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी छाँव, ठीक जीवन की अनबुझ पहेली जैसी प्रतीत हो रही थी। कभी थोड़ा सा दुख, कभी थोड़ी सी प्रसन्नता। जीवन संघर्षों को जीने का ही तो नाम है। मैं मन ही मन विचार कर रहा था। अतीत की छोड़ी गई कड़ियाँ पुनः मुझे याद आने लगी थी। पत्नी को चिकित्सालय में भर्ती किया और मैंने गांव तुरंत समाचार भेज दिया कि मैं अमुक चिकित्सालय में हूँ, मेगा भर्ती है। 7-8 घंटे बाद डॉक्टर ने मुझे सूचना दी कि मैं पिता बन गया हूँ। मन प्रसन्नता से पागल हो गया। हृदय ने चाहा दौड़कर अभी बच्चे को देख लूँ, किंतु डॉक्टर ने बताया कि मरीज को लाने में थोड़ा विलंब होने से बच्चे की स्थिति कोख में उल्टी हो गई थी और वह उलझ गया था, जिससे ऑपरेशन करके प्रसव करना पड़ा है। इस प्रसव के बाद आपकी पत्नी पुनः कभी गर्भवती नहीं हो सकेगी। बच्चा अभी कमज़ोर है, इसलिए 7-8 दिनों तक यही रुकना आवश्यक है। बच्चे से थोड़ा दूर रहना होगा। मैं विचार नहीं कर पा रहा था कि मुन्ना होने पर प्रसन्नता प्रकट करूं अथवा मेघा के पुन्ना मां नहीं बनने पर दुख प्रकट करूं। लेकिन वर्तमान में जो ईश्वर ने मुझे प्रसन्नता दी है, उसके लिए तो मुझे उसका आभारी होना चाहिए। सोचते हुए मैं तेजी से मुन्ना और मेघा को देखने के लिए वार्ड की ओर बढ़ गया। नन्हे बालक को देखा, मेघा को देखा, वह शांति से लेटी हुई थी। मैं कुछ समय ठहर कर कमरे से बाहर बैठ गया। थोड़ी देर में गांव से माँ और बाबूजी भी आ गए थे। वह भी मुन्ना को देखकर प्रसन्न हो उठे थे, किंतु डॉक्टर के निर्देश के कारण एक बार भी उसे गोद में नहीं ले पाए थे। 2-3 दिन में मुन्ने का स्वास्थ्य सामान्य होने लगा था और 1-2 दिन में हम छुट्टी लेकर घर आने वाले थे। वह तारीख आज की ही तारीख थी जब मैं माँ बाबूजी के साथ अस्पताल पहुँचा तो मेघा रो रही थी। पालना खाली पड़ा था। मैं बुरी तरह से घबरा उठा। मेघा ने बताया कि एक नर्स बच्चे को चेकअप के लिए ले गई। काफ़ी देर बाद भी नर्स बच्चे के साथ नहीं लौटी तो मैंने पुनः पूछा। मुझे बताया गया कि कोई चेकअप था ही नहीं, बच्चा शायद कोई ले गया है। यह सुनकर मेघा पुनः जोर से रोने लगी। मैंने माँ को मेघा के पास छोड़ा और बाबूजी के साथ डॉक्टर से मिलने गया। डॉक्टर ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी, लेकिन न तो कोई गिरफ्तारी हुई और न ही मेरा पुत्र मुझे मिल सका। मेघा का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। माँ बाबूजी 10-20 दिन रहकर गांव चले गए थे। पूरे घर में उदासी छा गई थी। एक तो विवाह के इतने वर्षों पश्चात पुत्र का जन्म हुआ और वह भी होते समय परेशानियों एवं उलझन के कारण अंतिम प्रसव बहकर रह गया था। दूर दूर तक कहीं कोई आशा की किरण शेष नहीं बची थी। मैं एकांत के क्षणों में अपने आंसू को पीकर रह जाता था। कई संत महात्माओं से मिले तथा मंदिर में मनौती मांगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पूरे 2 माह हो गए थे। मेघा की ऐसी स्थिति मुझसे देखी नहीं जाती थी। कहीं जीवन की इस यात्रा में मुझे छोड़कर चली गई तो एक दिन प्राण जब पूरी तरह से उजाला भी नहीं फैला था कि दरवाजे पर मुझे एक बालक के रोने का स्वर सुनाई दिया। मैंने शीघ्रता से उठकर दरवाज़ा खोला। 2 माह का बालक अस्पताल की चादर में लिपटा पड़ा रो रहा था। मैंने मेघा को उठाया, उसे देखा। अरे ये तो हमारा ही मुन्ना है। ईश्वर ने हमारी खुशी को लौटा दिया था। एक पत्र भी मुन्ने के साथ रखा मिला था। लिखा था कि बच्चा ले जाने वाले को अपने किए कृत्य का काफी क्षोभ है। प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसलिए बालक को लौटा रहा हूँ। कभी भविष्य में अचानक आकर क्षमा मांगू तो क्षमा कर दीजिएगा। बच्चा पाकर हमें इतनी
प्रसन्न थे कि हम इस पर विचार ही नहीं करना चाहते थे कि इसे कौन ले गया था और क्यों ले गया था। नन्हे बालक के घर में आ जाने के बाद घर में पूरी तरह से खुशियाँ लौट आई थी। मेघा जो धीमे धीमे निशा होती जा रही थी, एक बार पुनः प्रांत की सुनहरी किरणों की तरह कुनकुनी हो गई थी। पुत्र का नाम हमने दीपक पूर्व में ही सोच रखा था और वही रखा भी। एक पल के लिए भी हम दीपक को आंखों से दूर नहीं रखते थे। उम्र की नदियों से धीमे धीमे पानी बहता रहा और अच्छी शिक्षा, अच्छे आदर्श के चलते दीपक एक अच्छे गुण वाला पुत्र साबित हुआ। 2 वर्ष पूर्व ही उसका विवाह स्वीटी से हुआ था और आज मैं दादा बनने वाला हूँ। समय कैसे बीतता चला जाता है पता ही नहीं लगता। जीवन युद्ध में हम कई बार पराजित होने पर भी जीत का स्वांग रचते हैं। अपने स्वजनों में मिथ्या भाषण करते हैं केवल इसलिए कि जीवन के सुखों के क्षण स्वार्थ हो जाए। लेकिन झूठ, छल का पाप तो सदैव हृदय पर बोझ सा बना ही रहता है। ऐसे ही एक पाप के बोझ को मैं उम्र के 6 दशक में भी भोग रहा हूँ, लेकिन किससे कहूँ। तभी मुझे बाहर के दरवाजे से मेघा आती दिखाई दी। हाथ में सब्जी का थैला था। थकी थकी सी आकर मेरे पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी, कभी कभी तुम भी बाजार चले जाया करो, ठीक है, और कुछ ऑर्डर। मैंने कहा। उसने मेरे चेहरे को बड़े ध्यान से देखा और कहने लगी, आज तुम्हारे चेहरे पर काफ़ी चिंताएं और परेशानियां घुली हुई दिखाई दे रही है। नहीं तो, मैंने निगाह नीची करते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी हूँ, इतने वर्षों से साथ हूँ, कुछ छिप सकता है क्या मुझसे। मुझे लगा मानो चोरी पकड़ी गई हो। मैंने स्वयं को थोड़ा संयत करके कहा, तुम्हारे मेरे रिश्तों में आज तक कोई छिपाव दुराव नहीं था, लेकिन एक झूठ के पाप को मैं आज तक घसीट रहा हूँ। मैंने भरे गले से कहा, कैसा झूठ, कैसा पाप, तुम कैसी पहेलियाँ बुझा रही हो। मेघा ने तनिक आश्चर्य से पूछा। हाँ मेघा, एक सच जो मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया है। कैसा सच। सोचता हूँ जीवन के अंतिम दिनों में यदि अपनी आत्मा पर यह वचन लेकर जाऊंगा तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। कैसी बातें करते हो, नाराजी से मेघा ने कहा। सच कह रहा हो, मुझे तुम क्षमा कर सकोगी तो ही मैं तुम्हें बता सकूंगा। कहो भी। पति पत्नी के रिश्तों में क्षमा, गलती, पाप भला कहाँ से आ गए। मेघा ने कहा, फिर भी तुमसे वचन चाहता हूँ। कहते कहते अत्यधिक भावुकता में मैंने उसके हाथों पर अपने हाथों को रख दिया। वचन देती हूँ, तुमसे नाराज नहीं होंगे। मेघा ने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा। मेघा, जो कुछ मैंने किया घर की सुख शांति के लिए किया। मुन्ना की चोरी हो जाने के बाद तुम्हारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। तुमसे अलग जीवन जीने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। तभी मैं अपने मित्र से मिला और तुम्हारी स्थिति से अवगत कराया और हमने अनाथ आश्रम से 1-2 माह के बालक को गोद ले लिया। मेरा वही दोस्त बालक को दरवाजे पर रखकर गया था और पत्र भी उसने लिखा था। तुम्हें चाहकर भी मैं नहीं बता सकता था मेघा, किंतु मन से आज पाप का यह बोझ हट गया है। तुम मुझे माफ़ कर दो। कहते कहते आंखें भर आई थी। मेघा ने मेरे आंसुओं को पोंछा और कहा, अरे इसमें इतना दुखी होने की बात क्या है। यह सब तुमने मेरे लिए ही तो किया। मेरे मन में तुम्हारे प्रति श्रद्धा पहले से और भी अधिक बढ़ गई है।